ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा सदैव बने रहे। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का पावन व्रत है। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ चौथ माता की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती है। यदि बच्चों से जुड़ी कोई भी समस्या हो या आप अपने बच्चे के सुखद भविष्य की कामना रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और चौथ माता की व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। आज 5 फरवरी दिन गुरुवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:35 पर। अब प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिए फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय हो। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गजानन से पूछा, हे गजानन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? इस महीने में आप किस नाम से पूजित होते हैं और इस दिन आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब भगवान गणेश जी बोले, हे माता, फाल्गुन मास की चतुर्थी को द्विजप्रिय नाम से मेरी पूजा करनी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के भक्तगण सूर्य उदय से चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में भगवान गणेश के उपासकों द्वारा फलों तथा भूमि के भीतर उगने वाले जड़ों अथवा वनस्पतियों का ही सेवन किया जाता है। अतः साबूदाना खिचड़ी, आलू तथा मूंगफली आदि को इस व्रत में उपयुक्त आहार माना जाता है। चंद्र दर्शन के उपरांत ही द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का पारण किया जाता है। अब मैं तुम्हें इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह वही कथा है जो युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वह वेदों के ज्ञाता, धर्म शास्त्रों में निपुण और अत्यंत विद्वान थे। उनके 7 पुत्र थे। सभी पुत्र धन्य धान्य से समृद्ध थे, परंतु आपसी कलह के कारण वे सभी अलग अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा अपने प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन किया करते थे। समय बीतने के साथ वे वृद्ध और कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका आदर नहीं करती थी, बल्कि वे उन्हें तिरस्कृत करने लगी। इस अपमान से वे भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते और रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उन्होंने कहा, हे बहू रानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत रखा है, तुम पूजा की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है। इन झमेलों में पड़ने का मेरे पास समय नहीं है। आप तो हमेशा कोई न कोई नाटक रचाते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे हैं। मैं ना तो गणेश जी को जानती हूँ और न ही इस व्रत को। कृपया यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार अपमानित होकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका तिरस्कार ही किया। सब जगह से अपमानित होकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो गए और अंत में सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही निर्धन थी। वह संकोच में पड़ गई और बोली, पिताजी, आप अब कहाँ जाएंगे? ब्राह्मण बोले, हे बहू रानी, अन्य बहू ने मुझे फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री जुटाने का कोई साधन भी नहीं दिखता। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो चुका हूँ। यह सुनकर छोटी बहू बोली, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशन गणेश व्रत करूंगी। इससे हमारे सभी दुखों का नाश होगा। इतना कहकर वह भिक्षा मांगने बाहर गई। उसने अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, अक्षत, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल सब कुछ श्रद्धा से तैयार किया। ससुर के साथ मिलकर उसने विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। स्वयं भोजन के अभाव में वह निराहार रही। अर्घरात्रि के बाद विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त हो गए। छोटी बहू ने पूरी सेवा भावना से उनके वस्त्र धोए, उनके शरीर को साफ किया और पूरी रात जागती रही। सुबह होने पर उसने देखा कि घर में हीरे मोती और मणियों का ढेर लगा है। पूरा घर प्रकाश से जगमगा रहा है।
उसके ससुर पूर्णतः स्वस्थ हो चुके थे। आश्चर्य से वह बोली, हे पिताजी, यह संपत्ति कहाँ से आई? कहीं कोई हमें चोरी के आरोप में फंसाने तो नहीं आया? तब ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। इसी व्रत के प्रभाव से यह संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू बोली, हे पिताजी, आप धन्य हैं, गणेश जी धन्य है। आपकी कृपा से मेरी गरीबी दूर हो गई। यह देखकर अन्य बहुएं क्रोधित हो गई। विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह सब गणेश चतुर्थी व्रत का प्रभाव है। बाद में वे सभी बहुएं भी यह व्रत करने लगी और सब धनवान होती चले गई। भगवान गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, जो भी यह व्रत करता है उसका घर धन्य धान्य से भर जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, राज्य की कामना करने वाले को राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भी व्रत किया और अखंड राज्य के अधिकारी बने। इसी के साथ फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए गणेशी भगवान की जय हो। अब सुनिए चौथ माता की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू का स्वभाव बहुत ही अच्छा और संस्कारी था। वह रोज सबसे पहले घर के सभी लोगों को प्रेम से भोजन कराती थी और उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करती। उस गांव में एक पड़ोसन भी रहती थी जो रोज बहू से एक ही प्रश्न करती। वह पूछती, बहू, आज क्या बनाया है और आज क्या खाया? बहू बड़ी ही सरल भाव से हर रोज यही उत्तर देती, मैंने तो ठंडो बासी ही खाया है। एक दिन सेठ के बेटे ने यह बात सुन ली। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा कि आज तो अच्छे अच्छे पकवान बनवाए जाए और देखा जाए कि मेरी पत्नी आज क्या कहती है। उस दिन उसने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। सबने भरपेट भोजन किया। आज भी रोज की तरह पड़ोसन ने बहू से पूछा, बहू, आज क्या बनाया, क्या खाया? बहू ने फिर वही उत्तर दिया, आज भी ठंडो बासी ही खाया। यह सुनकर सेठ के बेटे को और अधिक आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा कि अवश्य ही कोई गहरी बात है, तभी मेरी पत्नी ऐसा कहती है। सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से प्रेम पूर्वक पूछा, तुम रोज ठंडो बासी ही खाया हुआ क्यों कहती हो, जबकि हम सब तो एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते हैं? तब उसकी पत्नी ने बहुत ही गूढ़ और समझदारी भरी बात कही। उसने कहा, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप स्वयं कमा कर भोजन कराओगे उसी दिन मैं समझूंगी कि हमने ताजा भोजन किया है। यह बात सेठ के बेटे के हृदय में उतर गई। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास इतना धन है कि खाया जाए तो भी खत्म ना हो, फिर बाहर जाने की क्या जरूरत? पर माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं बहुत सारा धन कमाकर वापस न आ जाऊं तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक चूल्हे की आग बुझ गई। बहू का मन घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। वह जल्दी से आग लेने पड़ोस में गई। जब बहू पड़ोस में पहुंची तो उसने देखा कि पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही है। पड़ोसन ने कहा, बहू, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। तब बहू ने जिज्ञासा से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता का व्रत करने से अन्न और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत करने का निश्चय कर लिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाया। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार वे नियम पूर्वक चौथ माता का व्रत करने लगी। बहुत दिन बीत गए। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को स्वप्न दिया। स्वप्न में चौथ माता ने कहा, साहूकार के बेटे, तू जागे कि सोवे? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जैसा चौथ माता ने कहा वैसा ही हुआ। सेठ के बेटे ने घर लौटने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए बैठा था। उसने कहा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, आज
चौथ माता ने मुझे स्वप्न दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, फिर तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम शपथ लेकर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह सबसे हंसी खुशी से मिला, पर भोजन करने बैठा तो उदास था। पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। पति ने काले नाग की सारी बात बता दी। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप घबराइए मत, आप लेट जाइए, मैं एक उपाय करती हूँ। उसने कमरे की 7 पेड़ियां धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीजा और 7वीं पर दूध से भरा कटोरा रख दिया। आधी रात को नाग आया और पेड़ियां चढ़ने लगा। हर पेड़ी पर वह आराम करता और कहता, सेठ की बहू ने बहुत आराम दिया है, पर वचनों से बंधा हूँ, इसलिए डसूंगा अवश्य। जब वह कमरे में जाने ही वाला था, तब चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे ना बचाऊं तो मेरा व्रत कौन मानेगा। तब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का निश्चय किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का वध कर दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह हुई तो बहुत से लोग बेटे से मिलने आए। जब बेटा बहू देर तक नहीं उठे तो माँ उन्हें उठाने आई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर सजी वस्तुएं देखी और घबरा गई। जैसे ही ढाल उठाई तो नीचे वह काला नाग मरा पड़ा हुआ था। तो सबने समझ लिया कि आज धर्म और व्रत की रक्षा में काम आए गणेश जी और चौथ माता ने उनकी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे और बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गणेश चतुर्थी की अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय वातावरण अत्यंत शांत और मनोहारी था। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने का आग्रह किया। माता पार्वती के प्रेमपूर्ण आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन खेल शुरू होने से पहले एक प्रश्न माता पार्वती के मन में आया कि इस खेल में हार और जीत का फैसला आखिर कौन करेगा। तभी भगवान शिव ने वहां पड़े कुछ तिनके एकत्रित किए और उनसे एक पुतला बनाया। उस पुतले में भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें यह बताना होगा कि हम दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल प्रारंभ हुआ। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जी विजयी रही। खेल समाप्त होने के बाद भगवान शिव ने उस बालक से हार जीत का निर्णय सुनाने को कहा, लेकिन उस बालक ने पक्षपात करते हुए भगवान शिव को विजेता बता दिया। यह सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के इस भयानक क्रोध को देखकर वह बालक अत्यंत भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने किए पर पश्चाताप किया और माता पार्वती से क्षमा मांगी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ, मुझसे यह भूल अज्ञानता के कारण हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक की विनम्रता और पश्चाताप देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उनके मन में उस बालक के प्रति दया भाव जागृत हो गया। तब माता पार्वती ने उसे शाप से मुक्ति पाने का उपाय बताया। उन्होंने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके बताए अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। बालक ने उनसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से किया। बालक की निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान गणेश ने उससे कहा, वत्स, कोई मनवांछित वर मांगो। तब वह बालक भावुक होकर बोला, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने तथास्तु कहकर उस बालक की अपंगता दूर कर दी।
अब वह बालक स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई। उधर चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव से नाराज चल रही थी। माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति जो नाराजगी थी वह पूरी तरह समाप्त हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने यह व्रत माता पार्वती को भी बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश का व्रत और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन पुत्र कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। तभी से यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करने से भक्तों पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अब आप सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवता किसी बड़े संकट में पड़ गए थे। उस संकट के निवारण के लिए सभी देवी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बैठे थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा और उनसे पूछा, आप दोनों में से देवताओं की समस्या का समाधान कौन कर सकता है? यह सुनते ही गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों ने ही एक ही स्वर में स्वयं को इसके योग्य बताया। भगवान शिव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वे असमंजस में भी पड़ गए कि आखिर दोनों में से किसे यह कार्य सौंपा जाए। तब भगवान शिव ने कहा, आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की सहायता के लिए पहले जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए। उनका शरीर भारी था और उनका वाहन मूषक जो बहुत धीरे चलता था। तभी उन्होंने एक सुंदर उपाय सोचा। गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की 7 बार परिक्रमा कर ली और उनके चरणों में बैठ गए। भगवान शिव ने कारण पूछा तो गणेश जी ने भोलेपन से कहा, माता पिता के चरणों में ही तो संपूर्ण लोग समाये हुए हैं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की सहायता का आदेश दिया। मान्यता है कि तभी से गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाने लगा। जो भी भक्त इस दिन विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय हो। अब सुनिए गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुन मन राजित। धनी शिव शुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करे तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गवाही, नभते सूरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन अवाही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरना शनि तू ही भायो। कहने लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोही दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयूं, शनि सो बालक देखन कहायूं।
पड़ित ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक कशीर उड़ी गयो आकाशा, गिरिजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी, हाहाकार मचियो कैलाशा, शनि केन्हो लखी सुत को नाशा, तुरत गरुण चढ़ी विष्णु सुधाए, काटी चक्र सो गज शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो, नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीना, चले षडानन भरमी भुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे, धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे, तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहज मुख सके न गाई, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दयान दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान, संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत सफल हो और भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि आपको आज की ये कथा या वीडियो और चालीसा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गणपति भगवान की जय अवश्य लिखें। श्री गणेशाय नमः।